अभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं संजय, श्रेया पटेल, सर्वेश, अनंत, सरोज। और लोग भी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फटाफट। छोटा सा एक न्यूज है लेकिन सीखने का मौका बहुत है आपके पास। तो आर यू रेडी? एक कमेंट करिए अगर आप तैयार हों तो। हेलो, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं आप, जैसे देखिए मैं आपके साथ कर रहा हूँ। चलिए, क्या लिखा है? एक न्यूज है जो बड़ी चिंता भी आपको में डालेगी। 28 साल सिलेक्शन के, यानी 20 years आफ्टर सिलेक्शन। सिलेक्शन 28 साल पहले हुआ और 28 साल के बाद, 28 साल के बाद, खुश रहिए। यूपी मैन गेट्स पोस्टल डिपार्टमेंट जॉब। उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति है जिसे पोस्टल डिपार्टमेंट की जॉब मिली है 50 साल की उम्र में। ये है भाई साहब, यहाँ पर सिलेक्शन के बाद कितना इंतज़ार करना पड़ा। तो बड़े रोचक तरीके से इसको देखिएगा आप और जानिए कि क्या सिचुएशन है। यानी कि कितने समय के बाद? 28 years आफ्टर सिलेक्शन यूपी मैन गेट्स पोस्टल डिपार्टमेंट जॉब एट 50। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे अगर एज आपको देना है तो प्रेपोजिशन एट आपको लेना पड़ता है। समय के बाद, कुछ समय के बाद लिखना तो आफ्टर प्रेपोजिशन पे आपको फोकस करना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ स्टोरी दिखाता हूँ, जरा देखिएगा। ये बताएं आप, दिखाई दे रहा है ठीक से कि नहीं? कमेंट कर दीजिए, दिख रहा है कि नहीं ये सब, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा मुझे। तो जरा देखिए, 28 years आफ्टर अ मैन फ्रॉम उत्तर प्रदेश वॉज सेलेक्टेड। यहाँ पे 20 years आफ्टर, यानी 28 साल के बाद, अ मैन फ्रॉम उत्तर प्रदेश। कहाँ से हैं? जब आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाते, जैसे आई एम फ्रॉम, तो आपको प्रतापगढ़ अगर लिखना है तो कैसे लिखते हैं आप? आई एम फ्रॉम प्रतापगढ़। ऐसे ही एक प्रेपोजिशन है फ्रॉम। उत्तर प्रदेश वॉज सेलेक्टेड, सेलेक्ट हुआ, सेलेक्ट के साथ प्रेपोजिशन क्या है? फॉर। एक बार जरा कमेंट करिए, ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं? वीडियो ऑडियो बोथ आर वेरी क्लियर। थैंक यू सर्वेश, अनंत, सरोज, क्लीन, वाओ, गुड। तो मजा लीजिए ऐप पर पढ़ने का। क्या लिखा? फॉर द पोस्ट ऑफ। ये आपका एक छोटा सा फ्रेज है जिसको एसएससी पूछ चुका है। फॉर द पोस्ट ऑफ, फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी ऑफ और यहाँ पे फॉर क्यों आया? क्योंकि सेलेक्टेड वर्ब के बाद सेलेक्टेड फॉर, सेलेक्टेड फॉर। ये जो क्वेश्चंस खराब होते हैं बच्चों के, वो जनरली प्रेपोजिशंस के होते हैं, लेकिन आपका एक क्वेश्चन खराब नहीं होने देंगे अगर आप ध्यान से सुनते रहेंगे तो। फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। सॉर्टिंग मतलब होता है छटनी करने वाला, सॉर्ट का मतलब होता है छटनी करना। सॉर्टिंग का मीनिंग कितने बच्चे जानते हैं? जरा कमेंट करो। सॉर्टिंग का मतलब होता है छटनी करना, छांटना। जैसे बहुत सारी चिट्ठी आ जाए तो आपको छांटना पड़ता है उसमें, उसको बोलते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट। द सुप्रीम कोर्ट हैज, और इस पूरे मैटर में सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड। यहाँ पे देखें, सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट के तौर पे बैठा है। कोई भारत की या कोई भी संस्था हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, तो आर्टिकल दा लगता है। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड के बाद ऑब्जेक्ट आया, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को निर्देशित किया टू अपॉइंट हिम, कि भैया इसे अपॉइंट करिए, टू द। अब अपॉइंट टू द पोस्ट, जरा ये देखें, अपॉइंट, कितने लोग जानते थे इस प्रेपोजिशन? अपॉइंट टू द पोस्ट, यानी पद पर। हिंदी पढ़ें तो इस पद पर आपको अपॉइंट करना, लेकिन ऑन नहीं आया, टू आया। अपॉइंट टू द पोस्ट एट द एज ऑफ 50। एक आपका छोटा सा ये भी है जिसे आपको नोटिस करना चाहिए, और क्या है? एट द एज ऑफ 50, 50 की अवस्था में। तो ये जो एट है और द एज है, इसमें भी जो प्रेपोजिशन है फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, एट द एज ऑफ। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं।
तो सवाल ये कि छोटी सी न्यूज़ है, सरल न्यूज़ है, लेकिन कितना क्वेश्चंस बन सकता है, ये आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की समझ रखते होंगे तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसीलिए मैं आपके साथ लाइव आया हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, अंकेश्वर जी, अमीशा पटेल, कैसे आप सबको पता चला कि इस पे मैसेज आया था क्या आपके पास? बड़ा अच्छा लगा आप लोग लाइव आए तो। ये इफर्ट्स हम ऐप पे डालेंगे। उषा वर्मा, एम बापे कालियान, अंकेश्वर साहू, अनंत सरोज, अमीशा, सर्वेश, श्रेया, वाह भाई वाह, क्या बात, वेरी गुड। जरा ध्यान से देखते रहिएगा इसको। यहाँ पे एट द एज ऑफ 50, आगे देखना होल्डिंग दैट। अब यहाँ कैसे सीख हिंदी करोगे होल्डिंग दैट? ये मानते हुए, होल्ड का मतलब यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट कोई बात होल्ड करता है तो एक्सेप्ट का सेंस आता है। अब देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, कोई आदमी होल्ड को मतलब पकड़ना पड़ेगा, तो भाई पकड़ना पड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एज पर द कॉन्टेक्स्ट शब्दों का मीनिंग कैसे ड्राइव आउट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डियर स्टूडेंट्स। होल्डिंग दैट द कैंडिडेट अंकित गुप्ता, ये स्वीकार करते हुए कि अंकित गुप्ता वॉज डिस्क्रिमिनेटेड। अब डिस्क्रिमिनेट के बाद प्रेपोजिशन आता अगेंस्ट, कि अंकित गुप्ता के खिलाफ भेदभाव हुआ। डिस्क्रिमिनेट की मतलब मीनिंग क्या है? भेदभाव। क्या मीनिंग लिखोगे इसका? भेदभाव। तो अंकित गुप्ता के साथ भेदभाव हुआ, और प्रेपोजिशन क्या है? डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, यानी कि प्रेपोजिशन भी आप नोटिस करते रहेंगे। अ बेंच ऑफ जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड जस्टिस दीपांकर गुप्ता। बेंच आप जानते हैं न्यायाधीशों का जो समूह होता है, खंडपीठ जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसने जो है डायरेक्टेड किया, यानी निर्देशित किया। किसे निर्देशित किया? डायरेक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसे निर्देशित किया। लिखा कैसे जाता है? डी कैपिटल पी कैपिटल, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू ऑफर हिम, कि भैया उसे ऑफर दो, प्रस्ताव दो अपॉइंटमेंट का, नियुक्ति का। इनिशियली ऑन प्रोविजन, इनिशियली यानी प्रारंभ में, शुरुआत में। ऑन प्रोविजन का मतलब परीक्षा काल पर, यानी एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण पीरियड पर उसको अपॉइंट करिए, ताकि उसकी ट्रेनिंग हो सके और वो समझ सके कि काम कैसे करना होता है। तो इसके साथ देखो प्रोविजन के साथ क्या है? ऑन प्रोविजन। एज पोस्टल, और किस रूप में आप करिए उसको नियुक्ति, अपॉइंटमेंट किस में करना है? एज पोस्टल असिस्टेंट विद इन अ मंथ। देखो तो आप ध्यान से, विद इन अ मंथ लिखा है, विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर इसको आप नौकरी। एक्सरसाइजिंग इस पावर, अब एक्सरसाइजिंग पावर मतलब होता है, अब देखो ये कोलोकेशन में भी फायदा करता है, कि अगर पार यानी शक्तियां हैं, शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इट्स सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए। फिर प्रेपोजिशन अंडर किसके लिए? आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 142 अनुच्छेद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए। प्रयोग करते हुए किससे? एक्सरसाइजिंग। अभी अगर कोई क्वेश्चन बना देना तो लोग पता ही नहीं कर पाएंगे कि क्या करेक्शन होगा। मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, आप देखें छोटे छोटे क्वेश्चंस में लोग कैसे उलझ जाते हैं। जरा इसका एक नमूना आप यहाँ पे देख सकते हैं, जरा एक नमूना आप यहाँ देख सकते हैं। अभी अगर मैं इसका प्रयोग कर दूं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, द सुप्रीम कोर्ट इट्स पास द आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको क्वेश्चन बन गया है। ऑप्शन दे देता हूं। एक ऑप्शन आपका है यूज्ड, प्लस दूसरे ऑप्शन में जो दो ऑप्शन है ना, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पर है, तो दो आपको दे रहा हूं, यूज्ड और यहाँ पे दे दिया हमने ऑन। बी ऑप्शन में दे दिया अप्लाइड फॉर, और सी ऑप्शन में दे दिया एक्सरसाइज्ड अंडर।
अब ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो समझ लो बच्चों का दिमाग घूमता है, समझ लीजिए बच्चे दिमाग घूमता है उनका। आलोक तिवारी, सर्वेश जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट्सएप स्टेटस ऐप नोटिफिकेशन से आपको मिला है, गुड सर्वेश। तो आप लोग जरा समझने का प्रयास करिएगा कि क्या है क्वेश्चन बना, जबरदस्त क्वेश्चन बना है, लेकिन जिनकी समझ है, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वही इसका क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे आप। क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो आपने देखा है कि पार का प्रयोग करना एक्सरसाइज, और अनुच्छेद के पहले क्या लेते हैं, अंडर प्रेपोजिशन लेते हैं। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको इसी का, वन मोर क्वेश्चन। द सुप्रीम कोर्ट दैट अंकित गुप्ता was discriminated against, क्वेश्चन बन गया, हो सकता है यहां पे बना देता, यहां बना दिया मैंने, फिर से क्वेश्चन ले लीजिए। अब आपका ऑप्शन आ गया एक्सेप्टेड, बी हेल्ड, सी अफर्म्ड और डी वैलिडेटेड। फंस गया मामला, मामला फंस गया। जल्दी बताओ क्वेश्चन कैसे लग रहा है आपको। ये सब न्यूज़पेपर से बहुत आसान है, मेरे लिए लेफ्ट हैंड जॉब है, और मैं बहुत अच्छे से इस तरह की वीडियोज ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ। उसकी उपयोगिता लोग नहीं समझते हैं और उसको फॉलो नहीं करते हैं, अदरवाइज सच्चाई बता रहा है कि बहुत लाभान्वित आप हो सकते हैं, बहुत लाभान्वित आप हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे चूंकि न्यूज़पेपर पढ़ा था इसलिए आपने यहाँ पे आंसर ले लिया हेल्ड, आपने बी ऑप्शन ले लिया, क्योंकि आप न्यूज़पेपर की रीडिंग करते हैं। जो बच्चे भी न्यूज़पेपर की रीडिंग करते हैं, प्लस उनका फंडामेंटल्स क्लियर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते हैं, तथा मॉक टेस्ट, 3-4 चीज़ें बोल रहा हूँ मैं। इंग्लिश में अगर आपको हाई स्कोर करना है तो फंडामेंटल्स बहुत स्पष्ट होने चाहिए और डिटेल जानकारी होना चाहिए, एकदम आउटलाइन में मत पढ़िए। ज़्यादातर लोगों के नोट्स में देखता हूँ आउटलाइन पढ़ा के लोग निकल जाते हैं और फिर तमाम प्रैक्टिस सीटें दे देते हैं, वो सही नहीं है। पहले आप बेसिक एकदम नीट एंड क्लीन रखिए, डिटेल जाके बेसिक्स पढ़िए, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज़ को समझिए। इसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस चालू करिए, साथ साथ न्यूज़पेपर की रीडिंग करिए, और मॉक टेस्ट जितना दे सकते हैं, अगर आप एक दिन में एक दे सकते हैं तो आप 30 दिन यानी महीने के 30 दिन आप लगातार मॉक टेस्ट देते रहिए। कितना समय लगता है, 25 क्वेश्चन है, 20 मिनट में हो जाता है, 15 मिनट में हो जाता है, तो आप एक मॉक टेस्ट डेली दीजिए 25 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन के लिए आप 1 घंटे रख लीजिए, वैसे तो और कम में करना है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आप ये मॉक टेस्ट अगर बराबर देते हैं तो 4 चीज़ों का अगर आप काम करते हैं तो इंग्लिश में स्कोर आपका बहुत अच्छा आ सकता है। और मैं चारों चीज़ों की अवेलेबिलिटी है हमारे पास, चारों चीज़ें। अब आप उपयोगिता समझ गए ना न्यूज़पेपर की। अब मैं फिर क्वेश्चन बनाऊंगा, उनके जवाब दीजिएगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा आप, बिल्कुल अटेंशन से सुनिएगा आप। मैं फिर से आपको आगे बढ़ा रहा हूं, जरा देखें। एक्सरसाइजिंग इट्स पास अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम दा छोड़ दें तो आप पकड़ लेना कि कॉन्स्टिट्यूशन पे तो दा लगेगा, ऑफ अगर यहां से हटा दें तो समझ लेना कि ऑफ लगे। टू डू कंप्लीट जस्टिस, अभी आ गया पूर्ण न्याय करिए, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्ण न्याय करने का। द बेंच इन इट्स अक्टूबर, बेंच ने अपने इन इट्स अक्टूबर 11 ऑर्डर, ये इन किसके लिए है, इन इट्स ऑर्डर 11 अक्टूबर के ऑर्डर में, सेड यानी कहा, खंडपीठ ने अपने 11 अक्टूबर के ऑर्डर में कहा, इफ नो पोस्ट वाज वैकेंट, कि अगर कोई पोस्ट खाली नहीं थी। अब खाली के लिए एम्प्टी आएगा कि वैकेंट आएगा, एक क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। आ सुप्रीमेसी, आ सुपर न्यूमरेसी पोस्ट शैल बी क्रिएटेड, तो सुपर न्यूमरेसी पोस्ट एक बनाई जानी चाहिए, क्रिएटेड एंड सब्जेक्ट टू, यानी सुपर न्यूमरेसी पोस्ट एक अलग से पोस्ट बनाओ ना कोई, और क्या लिखा साथ में, अ सुपर न्यूमरेसी पोस्ट शैल बी क्रिएटेड एंड सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ प्रोबेशन। दो चीजें करिए, अलग से पोस्ट बनाइए कोई अलग से, है ना, और साथ में जो भी आपकी फिक्स वैकेंसी थी उसके आगे एक पोस्ट बनाओ, सुपर न्यूमरेसी नंबर के आगे भी पोस्ट बनाए, और साथ में
क्या लिखा, शैल बी क्रिएटेड एंड सब्जेक्ट टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट टू समथिंग जो होता है इसमें मतलब पढ़ा जाता है, सब्जेक्ट टू समथिंग का मतलब यहाँ पे बेसिक है कि जो सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ प्रोबेशन, यानी कि जो परीक्षा काल का जो संतोषजनक पूर्णता है, पूरा होना है, उसका विषय भी इसको रखिए, उसका विषय इसको बनाइए या उसको स्वीकार करिए कि ये करना है। सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ प्रोबेशन का बेसिक मतलब यहाँ पर है कि एक पोस्ट बनाओ और सफलतापूर्वक जो परीक्षा काल है उसके संतोषजनक पूरे होने का इसको विषय बनाइए, इसको करिए। ऐप पे देख रहा हूँ सर, ऐप पर ही मॉक भी करा कीजिए। निशांत, आप कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, सच में दिल से बहुत अच्छे पढ़ाते हो, प्लीज। थैंक यू निशांत यादव जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड प्रेज। अमीशा पटेल, सर ऐप पर ही मॉक भी कराया करिए। हाँ, ऐप पर मॉक कराएंगे तो टाइम देने पे आप लोग लाइव आओगे? एक फिक्स टाइम पे अगर मैं ऐप पे मॉक कराऊं तो आप लाइव आएंगे? जल्दी बताओ। आगे पढ़ते जाना, अभी बहुत कुछ सीखेंगे, फिर मैं कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा इसी के बेस पे। ही शैल बी, ही शैल बी, देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना अगर आप ध्यान से जरा, ही शैल बी, अब ही के साथ शैल क्यों आया, रीजन है इसका, मैं अभी इस पे क्वेश्चन बनाऊंगा आपको। ही शैल बी कंफर्म्ड इन सर्विस, और उसे सर्विस में कंफर्म्ड भी करना होगा। द बेंच हाउएवर सेड, बेंच ने हालांकि कहा, द डिपार्टमेंट वॉज इंटाइटल्ड टू, यानी डिपार्टमेंट को अधिकार है, इंटाइटल्ड टू के बाद क्रिया का फॉर्म, प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विथ, कि डिपार्टमेंट को इंटाइटल्ड यानी अधिकार है कि वो आगे बढ़े, प्रोसीड करे, इन अकॉर्डेंस विथ के अनुरूप, लॉ कानून के अनुरूप आगे बढ़े, यानी नियम आप पालन करिए लेकिन आप उसको नौकरी दीजिए। इफ द सर्विस रेंडर्ड ड्यूरिंग प्रोबेशन वॉज नॉट कंसिडर्ड टू बी सेटिस्फैक्ट्री, अगर जो सेवा रेंडर्ड माने दी गई, देखो कितना अच्छा शब्द है, सेवा जो रेंडर की गई ड्यूरिंग प्रोबेशन यानी परीक्षा काल के दौरान, वॉज नॉट कंसिडर्ड टू बी सेटिस्फैक्ट्री, अगर इसको सेटिस्फैक्ट्री आप नहीं मानते हैं तो फिर आपको जो एक्शन लेना ले लीजिए, लेकिन पहले उसको नौकरी दीजिए, वो उसका हकदार है। यही कहते हैं कि अगर कोर्स वगैरह ना हो तो लोग जान ले लें, लेकिन वो तो चूंकि कोर्स वगैरह हैं इसलिए ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं लोग, आदमी न्यायालय चला जाता। अब मैं आपको किसी अदर पीस ऑफ न्यूज़ की तरफ ले जाता हूँ, बिल्कुल सिंपल वाली ही खबर चुनेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा। कोई अच्छी सी छोटी सी न्यूज़, फास्टिंग इन फेस्टिव सीजन, जरा इसको आओ, फास्ट लगते हैं लोग, ऐसे इंग्लिश में है लेकिन समझो क्या है। फास्टिंग इन फेस्टिव सीजन यानी जो त्योहार का मौसम है, नवरात्रि चल रही है, आप सबको भी नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो इसमें जो है फीस्टिंग, फीस्टिंग लिखा, सॉरी, फीस्टिंग का मतलब होता है ईटिंग, कैसे ईटिंग करें, क्या खाएं, फीस्टिंग क्या हो, फीस्ट माने खाने का क्या चीज़ हो, फेस्टिव सीजन में, इस पर पुष्पेश पंत ने अपना एक लेख डाला है। जरा देखें इन्होंने क्या गाइड किया है। पहले तो मैं आपको जूम करके दिखा दूं, फीस्टिंग शब्द जरूर यहाँ से नोट करेंगे आप, फीस्टिंग शब्द को नोट करें, इनको नोट करें, फेस्टिव सीजन होता त्योहारी उत्सव, ये सब आपको जो है समझना होगा। अब आपको बता दें, इन्होंने एक इंग्रेडिएंट बताई है, हम लोग भी अगर सीख लें तो बना लेंगे। जैसे इन्होंने लिखा है, पहले तो पोटैटो बता रहे हैं कि 400 ग्राम ले लेना, पॉपी सीड्स ले लेना 2 टेबल स्पून, अजवाइन ले लीजिए 2 टेबल स्पून, कोरिएंडर लीव्स धनिया वगैरह ले लीजिए, ग्रीन चिली, कोरिएंडर पाउडर ले लीजिए, क्यूमिन पाउडर ले लीजिए, पॉमीग्रेनेट सीड्स ले लीजिए, अनार के जो बीज होते हैं, ऑयल ले लीजिए और साल्ट ले लीजिए। इतना सारा आइटम आप इसमें ले लीजिए, है ना, इतने सारे आइटम आप इसमें फटाफट ले लीजिए। आओ पहले चटकारे वाले, रियली कोई भी पैसेज और इतना टाइम भी नहीं देता सर, लोग लेफ्ट राइट करके निकल जाते हैं। थैंक यू सर्वेश, ये सब कमेंट हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पे डालते रहिए ताकि लोग प्रेरित हों और अच्छी क्वालिटी से जुड़ सकें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा तो सही चीज़ बच्चों तक पहुंचती रहेगी। ज़्यादातर लोग कमेंट करने में आलस करते हैं, इसीलिए वीडियो हमारे लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप सबका सहयोग अपेक्षित है। एक दो शब्द जरा हैं, इनको मैं आपको बता दूं पहले।
ये पॉपी सीड्स जो होते हैं ये हैं वाइल्ड गार्डन प्लांट विद अ लार्ज डेलिकेट फ्लावर। जरा इनको क्लियर कर लेते हैं फिर चलते हैं आगे हम लोग। कोई भी शब्द छोड़ना नहीं, यहाँ पे सबको समझ के चलना है। पॉपी सीड्स को लिखा भाई साहब, दिखाई दे रहा है कि नहीं? पॉपी सीड्स हैं अफीम के बीज, स्वादिष्ट होते हैं, मतलब थोड़ा नशा तो नहीं होना चाहिए। अफीम के बीज हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये सब मसाले में आते हैं सब आजकल। मसाले का आइटम है। तो अब आप लगभग सबके बारे में जान चुके हैं। एक बार मैं जूम करके दिखा दूं कि क्या क्या भाई साहब लीजिएगा, बनाइएगा जरूर यार, इतना पढ़ रहे हैं तो बना लेना कभी। पोटैटोज लेना है आधा किलो। पॉपी सीड्स सिंपल, अगर ना मिले छोड़ देना यार, कोई जरूरी थोड़ी। अजवाइन तो मिल ही जाएगी, कोरिएंडर मिल जाएगा, हरी है ना, चिली चॉप्ड होना चाहिए, कटी हुई होना चाहिए। कोरिएंडर धनिया पाउडर है जो सूखा धनिया का। क्यूमिन पाउडर है, जीरा पाउडर इसे बोलते हैं, जीरा। क्यूमिन मतलब जीरा पाउडर। और पोमीग्रेनेट सीड्स यानी अनार के बीज, इतना तो मिल ही जाएगा, इसको छोड़ देना यार। बाकी तो मिली, ऑयल हो गया, साल्ट हो गया। अब बनेगा बेहतरीन जो है चटकारे वाला आलू। क्या हो गया भैया, कोई प्रॉब्लम आ गई क्या? एक कमेंट करना, कोई प्रॉब्लम आ गई क्या? हम्म। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम तो आ रही, जरा देख पाते हैं भाई। ठीक है भैया, उसी में लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है। क्या करें भाई, यही सब करते हैं टेक्निकली। एक मिनट वेट कर लो, अगर दिक्कत होगी तो क्विट कर देंगे। एक मिनट वेट कर लीजिए आप लोग। एक मिनट वेट कर ले, अगर सही होता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जरा इसको चेक करवाओ थोड़ा। अचानक इसको एंड कर रहा हूँ यार अभी, है ना, इसको रीचेक करवाना पड़ेगा। एंड कर, वीडियो को एंड कर रहा है भाई। आप सभी का लाइव आने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आप सभी लाइव थे।